बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम साहब के सपनों का भारत बनाने और समाज में एक नई चेतना का सृजन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा आगरा में एक दिवसीय बौद्ध धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आए अंबेडकर अनुयायियों ने संविधान रचयिता बाबा साहब और बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब के त्याग और अथक परिश्रम के प्रति जागरूक कर प्रत्येक व्यक्ति को उनकी सीख का अनुसरण कर बहुजन समाज को एकजुट करने की सलाह दी। मैं केसी पिप्पल हूँ जी और मैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से रिटायर्ड हुआ हूँ 2014 में और 1982 से मान्यवर काशीराम साहब के साथ बामसेप में कार्यरत था। मैं दिल्ली प्रदेश में काशीराम साहब की बामसेप का अध्यक्ष रहा और संगठन का काम किया। आज किस तरह का कार्यक्रम ये किया जा रहा है, किस तरह की जागरूकता समाज को दे रहे हैं आप लोग? जी, अभी जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और साथ ही काशीराम साहब का जो जन्मदिन है 88वां, उसके उपलक्ष्य में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दोनों कार्यक्रम का एक तरह से लिंक है। बाबा साहब अम्बेडकर 18 मार्च 1956 को इधर आए तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि मैं 56 में 6 दिसंबर 1956 को चले गए, लेकिन अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो उनके लिए यहाँ आगरा आकर के निमंत्रण किया था। करीब 3-4 लाख लोग इधर थे उपस्थित। उनको 1000 रुपये की और 5000 की 2 थैलियां भी भेंट की गई थी। आगरा के लोगों से बहुत प्रसन्न थे। इससे पहले 1948 में वो लखनऊ भी गए थे। लखनऊ में उन्होंने शेड्यूल कास्ट और ओबीसी के लोगों को इकट्ठा होने का अपील किया था और 51 में वो पटना में भी एक सम्मेलन में गए थे। उधर भी उन्होंने यही अपील कहा था कि ओबीसी को और जो अस्पृश्य लोग हैं, अनुसूचित जाति जिन्हें कहा जाता है आजकल, तो उनको इकट्ठा होकर के अपना एक जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था उनका राजनीतिक संगठन था। उस समय तक उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था, लेकिन उन्होंने 1907 में ही एक तरह से बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। क्योंकि जब बचपन में उनके लिए जब पढ़ते थे तो कैलाश साहब ने उनके लिए एक किताब भेंट की थी। वो बौद्ध धर्म की जो जीवनी थी भगवान बुद्ध की, उन्होंने खुद लिखी थी और उस समय उनके दिमाग के ऊपर बौद्ध धर्म की गहरी जड़ें छा गई थी और उन्होंने जाकर के 1950 में जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाने के बाद उसका और विस्तृत अध्ययन किया और उन्होंने निर्णय लिया कि अब मुझे बहुत जल्दी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेना चाहिए। जब राजनीति से ऊब चुके थे वो, उन्होंने 2 इलेक्शन जो पार्लियामेंट में जाने के बाद लड़े, 51 में लड़ा, 54 में लड़ा, दोनों इलेक्शन वो हार गए थे, भंडारा से और बॉम्बे से। उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि मैं अब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में तमाम पितृ जातियों को मैंने इकट्ठा करके एक फेडरेशन बनाया है। आगरा में उन्होंने खास तौर से अपील करी थी कि आज मैं आप लोगों से 2 अपील करना चाहता हूँ। एक तो ये करना चाहता हूँ कि जो रोटी है, रोटी और स्वाभिमान में फर्क है। जो रोटी होती है वो आपका जीवन चला सकती है, लेकिन जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान के साथ में जो रोटी मिलती है उसका कुछ अलग ही आनंद है। तो एक पूर्ण मनुष्य का दर्जा देती है। उसके साथ में आप जानते ही उन्होंने शिक्षा की बात करी, उन्होंने एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने संगठन की बात करी। तो संगठन उन्होंने फेडरेशन जो बनाया था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, वो संगठित करने के लिए बनाया था और उन्होंने उनको संघर्ष करने के लिए भी कहा। संघर्ष करने का मतलब था जो उनका राजनीतिक आंदोलन था, या वो धम्म में दीक्षित हुए थे, धम्म में और लोगों को बढ़ाएं। हमारे लोगों ने जो खासतौर से बाबा साहब ने जो अपील करी थी आगरा में, उसको माना नहीं। उन्होंने कहा था कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जो है इस समाज का स्तंभ होते हैं। अगर वो स्तंभ खड़ जाता है तो तंबू गिर जाएगा। उसी तरह से जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जो क्लर्क लोग हैं, जो पढ़ लिख करके, उनसे जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनसे उनकी बहुत बेहतर स्थिति है। अगर वो उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो समाज है, जो गिरा पड़ा समाज है, वो बिल्कुल जो है ऐसा ही बना रहेगा, कभी उसका उत्थान नहीं हो सकता। तो बाबा साहब के प्रवचनों में कितना समाज चल रहा है, कितना चल पा रहा है? जी, तो बात बाबा साहब अम्बेडकर की जो हमने करी, उसके साथ साथ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ बाद में
माननीय काशीराम साहब ने जन्म लिया। 1965 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी पूना में। उनको बाबा साहब के जीवन चरित्र से परिचय हुआ, किताबें पढ़ी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की। 6 साल तक उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अध्ययन किया, बुद्ध धर्म का भी अध्ययन किया। उसके बाद में उन्होंने वो भी आगरा आए। आगरा से उनको भी प्रेरणा मिली। आगरा के लोग बहुत अच्छे हैं, जो जिसको सहयोग देते हैं उसको सहयोग देते हैं, और जिससे हट जाते हैं उसको जो है मिट्टी में भी मिला देते हैं। तो इसलिए जो है आगरा से उन्होंने प्रेरणा ली, और उन्होंने कहा, जब उनके लिए आगरा में थैली दी गई इसी ग्राउंड में जी, और मतलब फिरोजाबाद में पहली उनको गाड़ी दी गई है, मतलब पुरानी एम्बेसडर कार। तो उन्होंने कहा था आगरा के उनकी थोड़ी चूड़ी सस्ती हो गई है और आगरा के लोगों का जूता थोड़ा सा महंगा हो गया है, तो उन्होंने मुझे ज्यादा सम्मान दिया है। तो उन्होंने अपना आंदोलन लगता था। अब मुझे लग रहा है कि आगरा के लोग जो है उठ करके खड़े हो रहे हैं, कुछ कुछ बाबा साहब की बात को मानने लगे हैं, तो मुझे मतलब जरूर सहयोग देकर के आगे बढ़ाएंगे। और बेशक उन्होंने सहयोग दिया, और जो उनका जो आंदोलन था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, उस आंदोलन को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपील करी थी कि अब मैं बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहा हूँ 56 को, तो मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का यह पद है अध्यक्ष का, इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं शेड्यूल कास्ट नहीं रहूंगा। शेड्यूल कास्ट न रहने के कारण मेरा नैतिक कर्तव्य है कि मैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं रहूं, और आपको कोई न कोई एक अच्छा योग्य व्यक्ति मेरी जगह चुन लेना चाहिए। और मैं समझता हूं वो योग्य व्यक्ति नहीं मिला। कब तक नहीं मिला? जब तक जो है 1978 नहीं हुआ। 1978 हुआ, 65 में मतलब प्रण किया काशीराम साहब ने, 78 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को माना जो आगरा में बोली, और उन्होंने वो दायित्व निभाया। उन्होंने फिर कारवां को BRC से उठाया, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के द्वारा। उन्होंने बामसेप बनाया, उन्होंने सोशल एक्शन ग्रुप DS4 बनाया। उसके बाद में उन्होंने 1984 में पॉलिटिकल पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी, उसी तरह से उन्होंने उसी के नाम को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम को RPI के नाम को नाम बदल करके बहुजन समाज बना दिया। क्योंकि वो अपील जो आपको पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने आगरा में की, लखनऊ में की, पटना में की, शेड्यूल कास्ट को और मतलब OBC को इकट्ठा हो जाना चाहिए, तो बहुजन समाज के प्लेटफॉर्म पर दोनों को उन्होंने इकट्ठा किया। ये बात उन्होंने बामसेप में ही कह दिया था। बामसेप का मतलब होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी। बैकवर्ड का मतलब SC ST OBC और माइनॉरिटी, इनको मिला करके बहुजन समाज बनता है। कोई अकेला दलित बहुजन समाज नहीं होता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को उन्होंने विस्तार दिया, और उन्होंने मतलब उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया, और उन्होंने उसका राजनीतिक रिजल्ट भी दिया। आपने देखा होगा 1996 में उन्होंने जिस कोई भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं थी दलितों की, एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई। उसके बाद में 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था उसको पूरा किया। लोग नारा लगाया करते थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा काशीराम करेगा पूरा। वो काशीराम ने मिशन पूरा किया और मतलब उसको मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। और उन्होंने ये निर्णय लिया था काशीराम साहब ने बाबा साहब की तरह से, जैसे 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। 2006 में 50 साल हो रहे थे पूरे। उन्होंने कहा 2006 को 2002 में उन्होंने घोषणा करी कि 2006 में आकर के मैं मतलब करोड़ों लोगों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण करूंगा। लेकिन ये विडंबना की बात है कि 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया, और उनके लिए 20 अक्टूबर को बौद्ध दीक्षा ग्रहण करनी थी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के 66वें आगरा आगमन पर 18 मार्च 1956 को बाबा साहब आगरा आए थे। उसको 66 वर्ष हुए हैं। दूसरा माननीय काशीराम साहब की जन्म जयंती है 88। तो दोनों को संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम रखा है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संकल्प था, उनका सपना था, उसको पूरा करने के लिए माननीय काशीराम साहब ने 40 वर्षों तक अथक संघर्ष किया और उसको काफी आगे पहुंचाया। लेकिन आज हमारे बीच में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भी नहीं है, माननीय काशीराम साहब भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में इन दोनों महापुरुषों के आंदोलन को संपूर्ण भारत में कैसे कामयाब किया जाए, ये आज का विषय है। इसके लिए हमने बौद्ध धर्म सम्मेलन आयोजित किया है। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे रिटायर्ड IAS हीरालाल साहब, रिटायर्ड हमारे IAS
के.सी. पिप्पल साहब, प्रोफेसर आशी धीमान साहब इसमें आमंत्रित हैं, वो अपनी बात रखेंगे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने 30 अप्रैल और 1 मई को सांची में 2 दिवसीय विशाल बौद्ध धम्म संगति समारोह का आयोजन किया है, जिसमें संपूर्ण भारत के 37 राज्यों से बौद्ध अनुयायी भाग लेंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है, ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं। अभी वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं उसमें भारी नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। बहुजन समाज पार्टी का मतलब है कि समाज का नुकसान हुआ है। तो ये नुकसान किन कारणों से हुआ है, और कांशीराम साहब के महापरिनिर्वाण हो जाने के बाद निरंतर हमारा राजनीतिक संगठन कमजोर हो रहा है, तो किन कारणों से हो रहा है इस पर भी अध्ययन और चिंतन करने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमने आज बुद्धिजीवी वर्ग को यहाँ बुद्ध धम्म सम्मेलन के नाम से इकट्ठा किया है।